बारे में है, इसे सुनकर मैं काफी आहत हूँ, एकदम स्तब्ध हूँ। दलालों की वजह से ये जो चाचा जी की थाली में खाना रखा हुआ था, वो खाना किसी दूसरे को दे दिया। ये पैसों के दलालों की वजह से हुआ है और एक आम साधारण एक सज्जन व्यक्तित्व की हार का एक कारण है। ये इलेक्शन में जीत और हार दो पहलू होते हैं, पर अगर हम टिल्लू चाचा जी का साथ नहीं देते हैं तो ये एक मानवता की हार होगी। अरे बहुत तेज आवाज है। अगर हम चाचा जी का साथ नहीं देते हैं तो ये एक मानवता की हार होगी। अरे वो ललित फोन नहीं उठा। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करता हूं कि चाचा जी का सब लोग जन समर्थन के साथ साथ दें और चाचा जी को जीत दिलाने की कोशिश करें। एक मैं चाचा जी को छोटी सी भेंट करना चाहूंगा, ये चाचा जी के सम्मान के लिए, और कुछ थोड़े 2-4 जो भी हैं अपने हिसाब से वही मैं चेक देना चाहूंगा। तमाम यूथ साथ में सौरभ की बहादुरी के लिए चाहता हूँ, सौरभ के लिए सारे लोग ताली बजाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसे युवा हैं जो सर्वधन से आपकी मदद करना चाहते, बाकी गांव के जो लोग होंगे वो देख रहे होंगे कि हमेशा जो सीमावर्ती गांव है उनको हमेशा उपेक्षा में रखा गया, लेकिन सर ने शुरुआत ही ऐसे गांव से की है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो एटा के आसपास से लगते हैं। तो हम सब गुजारिश करना चाहेंगे कि सर का साथ दें, इनके साथ अन्याय हुआ है और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है कि मुसलसल ही जाके निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो इन्हीं लोगों में से हम और आपको जीत करके जाना है। बाकी आप सब जानते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पार्टी को जिताएं। इससे पहले भी हमने पार्टी को जिताया। क्या जसराना विधानसभा को बस स्टैंड मिला? क्या जसराना विधानसभा में कोई भी अच्छा डिग्री कॉलेज है? क्या जसराना विधानसभा में कोई अच्छी अस्पताल की चिकित्सा की सुविधाएं हैं? नहीं है। आज हमें हॉस्पिटल के लिए आगरा जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए आगरा जाना पड़ता है। तो ये सब तय होता है कि हमारा विधायक कैसा है। तो आप अपने विधायक को चुनिए, आपकी समस्या आपका विधायक दूर करेगा, ना कि लखनऊ में बैठे कुछ लोग। अतः आपका विधायक अच्छा होगा तो आप कह सकते हैं। तो पहली बार जसराना को इतना पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति मिलने जा रहा है, तो इस मौके को आप मत छोड़िए। सर के पास एक विजन है कि जसराना को कैसे आगे ले जाना है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लाइब्रेरी के क्षेत्र में, है ना, खेल कूद के क्षेत्र में, और उसी विजन के साथ हम इस जसराना को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इससे पहले भी हमने तमाम बार पार्टियों को मौका दिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इन गांव के बारे में, सीमावर्ती गांव के बारे में नहीं सोचा। तो मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी का साथ दें, सच का साथ दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को आप बताएं कि जब सच और झूठ की लड़ाई हो रही थी तो हमने सच का साथ दिया था। जय हिंद, जय भारत। बाकी सौरभ ने एक छोटी सी तुच्छ राशि दी है, सौरभ चेक दे दो, बाकी निकाल के अभी भी करता हूँ। सौरभ, तमाम युवा साथी हमारे साथ हैं ऐसे ही, और तमाम क्षेत्रों में करेंगे, बस आप भरोसा रखिए, करिए। इधर दिखा के थोड़ा, बस फोटो नहीं, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं सर को माइक दूंगा, सर अपनी बात रखेंगे। हेलो, नगला डंबर गांव में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग तथा सभी नौजवान साथी, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। नौजवान साथियों को अलग से अभिवादन करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं। और आभार इसलिए भी ज्ञापित करता हूं कि अन्याय के समय में और इस संकट के समय में
जो नौजवान साथी अपनी उपस्थिति से और जो आपका जो संबल मिला उससे मुझे हिम्मत देने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। वैसे तो नगला डंबर, नगला भीम, महाराजपुर, गिनौली, नगला बामन, ये जो गांव हैं आसपास के, इनसे मेरा सामाजिक रिश्ता है, मेरा खून का रिश्ता है। ये अलग बात है कि मेरे पिता जब राजनीति करते थे तो इस क्षेत्र को ये कहते थे कि ये तो मेरी घोड़े की पटिया है, और वो ये मान के चलते थे कि मेरी राजनीति अगर आधारित है या मेरी राजनीति में सफलता का जो आधार है वो एका ब्लॉक और विशेष रूप से ये नहर पार का क्षेत्र, ये हर तरह से उनका साथ देता था, उनका समर्थन करता था, और इसी क्षेत्र की वजह से वो 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। हम तो नौकरी करते थे। आपके पड़ोस में एटा है, एटा की डाइट पर हम लेक्चरर थे। न मन में कोई आशा थी, न मन में कोई उम्मीद थी, न मन में कोई संकल्प था, न मैंने कोई सपना देखा था कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझ जैसी नाचीज को टिकट नवाज कर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया। उसके लिए मैं उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये जरूरी था कि नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो मुझको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा था, और लगभग थोड़े बहुत कम, लगभग 1 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उस समय 88,000 रुपए मिलते थे। चुनाव लड़े, नगला डंबर, महाराजपुर, नगला बामन, नगला भीम, ये जो रिश्तेदारी के गांव थे, ये मेरे खून के संबंध थे। लेकिन नौकरी करते थे, राजनीति से अलग रहे, छोटी संतान थे, तो पिताजी के साथ ज्यादा आए भी नहीं थे, तो न तो मेरा संपर्क था, न मुझे लोग, अधिसंख्य लोग नहीं जानते थे। तो 2017 में जब चुनाव लड़ा, तभी मेरी जान पहचान हुई, और मैं अपने पिता के नाम को लेकर इस क्षेत्र में जब आया तो आशा से, उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिला, और पूरे क्षेत्र में 83,700 वोट मुझे मिला। लेकिन इस क्षेत्र का 100% बहुमत मुझे मिला। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जब चुनाव में हम हार गए, तो हारने के बाद मैंने मायूसी का लिबास नहीं ओढ़ा, मैंने हिम्मत से काम लिया, और मैंने ये कहा कि अगर मायूसी मेरे ऊपर हावी होगी तो जिन लोगों ने मुझे इतना व्यापक जन समर्थन दिया, ये उनका अपमान होगा। तो मैं अपनी नौकरी का लालच छोड़ दिया, मैंने हार को मैं भूल गया, मैंने मायूसी को छिटक दिया। लेकिन आपके जन समर्थन की बदौलत मैंने ये कोशिश की, हारने के 5वें दिन से ही मैंने ये कोशिश की कि मैं किसी लायक तो नहीं हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी काम आ सकूं, लेकिन आपके सुख दुख में मैं शामिल रहूंगा। आपके सुख मेरे सुख होंगे, आपके दुख मेरे दुख होंगे, आपके सुख दुख में साझेदारी करता रहूंगा। ये मैंने दृढ़ संकल्प के साथ आपके साथ आना और जाना शुरू किया। नगला डंबर के लोगों में कई मर्तबा नगला डंबर आया, आपके बीच में आपके साथ बैठ कर गया, आपसे वार्ता की, और मैंने इसलिए बार बार में नगला डंबर आया कि मेरे पिता के समय में जो रिश्ते आपसे थे
वो रिश्ते ताजा हो, वो रिश्ते फिर पुनर्जीवित हो। जो रिश्ते मेरे पिता ने आपके साथ बनाए थे, जो विश्वास आपका उन्होंने जीता था, वो विश्वास भी पुनर्जीवित हो और मेरा रिश्ता भी कायम हो। तो मैं आता रहा और उसके पीछे एक उम्मीद और थी, जब मुझे 2022 में मौका मिलेगा तो मुझे बिना आए भी आपका जन समर्थन मिलेगा। तो जब 2022 का मौका आया, जब हमारे रिश्ते पाक हो गए, जब हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, जब हम समाजवादी पार्टी की लहर दौड़ने लगी, जब ये उम्मीद जगी कि अब उत्तर प्रदेश की राजगद्दी पर समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुझे टिकट देना चाहते थे, उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई और कुछ लोगों ने दबाव में लेकर उन्हें मेरी टिकट कटवा दी। सवाल टिकट कटने का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी टिकट कटने पर आप बदले की भावना से कोई कार्यवाही करें। मैं इसलिए भी नहीं आया हूं कि मुझे आप विधायक बना दें। मैं तो घर पर टिकट कटने के बाद चुप बैठ सकता था। क्या पहले 93 में जब मेरे पिता की टिकट कटी थी तब वो घर नहीं बैठे थे? क्या उन्होंने लड़ने का प्रयास किया था? वो चुनाव टिकट कटने के बाद वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो चुनाव से हट गए थे और राजनीति त्याग दी थी। मैं भी ऐसा कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज है कि जो लोग पैसे की दम पर राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग पैसे की दम पर गरीब किसान के बेटे की टिकट कटवा सकते हैं, अगर आज मैं चुप बैठ गया तो एका ब्लॉक हो चाहे हाथवंत ब्लॉक हो चाहे जसराना ब्लॉक हो, अब इस समाज में कोई गरीब का बेटा कभी राजनीति का सपना नहीं देख पाएगा। ये कुबेर पर धन के कुबेर पर बैठे हुए धनाढ्य लोग गरीबों के बेटों को, हमारे नौजवानों को और आने वाली पीढ़ी के सपने को चकनाचूर करने का काम करेंगे। ये कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई गरीब का बेटा किसी कुर्सी पर बैठे, कभी ये गरीब का बेटा कोई राजनीतिक हैसियत अपनी बना पाए। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर ये कोशिश की है। ये अलख जगाने आपके आंगन में आया हूं कि आज अगर आपने जवाब न दिया तो ये धनाढ्य लोगों के मंसूबे पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। रिश्ते हमेशा बराबर वाले से चलते हैं, रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए, तभी हमें सुकून मिलेगा, तभी हमें सम्मान मिलेगा। नेता भी अगर किसी को चुनना है तो बराबर वाले को चुनोगे तो सम्मान भी मिलेगा और कठिनाई और समस्याओं से दूर भी रहोगे। वो आपके मर्म को समझेगा, वो आपके दर्द को समझेगा, वो आपके समस्याओं से रूबरू रहेगा, वो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेगा। अगर बड़ा आदमी या धनाढ्य आदमी अगर आपने नेता बना दिया तो मंदिर और मस्जिद में वो पूजा करने पर समय जाया करेगा, वो आपकी पूजा नहीं करेगा। इसलिए मैं आपके बीच में अपनी व्यथा, अपनी कथा, अपनी दर्द सुनाने आया हूं और आपसे आग्रह करने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं, आपका जन समर्थन मांगने आया हूं कि नई पीढ़ी के लिए, हमारी आगामी पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए आप मेरा समर्थन करें। और अगर आज आपने जसराना की सरजमी से एक संदेश दे दिया कि हुक्मरानों, अगर आप जन भावना के अनुरूप फैसला नहीं लोगे तो ये जनता आपको जवाब देने में सक्षम है। मैं आपसे वायदा करता हूं, जो उम्मीद आपने अपने जनप्रतिनिधि से पाली होंगी, जो उम्मीद आपको अपने जनप्रतिनिधि से होनी चाहिए, उन पर आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा। आपको फक्र रहेगा कि हमने एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है जो हमारी जन भावनाओं पर, हमारी जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रहा है। इन्हीं बातों के साथ
मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं। भविष्य किसी ने नहीं देखा। आदमी के जीवन और मरण का कोई समय नहीं होता। पता नहीं कि मुझे कल का सूरज देखने को मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कि लोग अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे कि नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं जितने दिन जिंदा रहूं, जो रिश्ते मैंने अब शुरू निखारे हैं, जो रिश्ते मैंने आपसे बनाए हैं, जो पुराने मेरे पिता के बने हुए रिश्तों को पुनर्जीवित करने का काम किया है, उन रिश्तों की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी मैं आपके सामने आऊं तो मुझे आशीर्वाद देते रहना। मेरी उपस्थिति को आप प्यार और दुलार से अगर उसका लिबास अगर पहनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये टूटा हुआ मन, ये टूटी हुई आस, ये टूटा हुआ विश्वास, ये धोखा खाया हुआ दिल कुछ दिन आपके समर्थन के बल पर जिंदा रह लेगा। इतनी आशा और उम्मीद के साथ इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। जब मैं मिलूं मेरी राम राम ले लेना, और जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो मुझे भी याद कर लेना। इन्हीं आशाओं के साथ ये गरीब आपको प्रणाम करता है, बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की मजबूरी है, जरूरी है। जनता की मजबूरी है, जरूरी है। 5 साल की तैयारी है, अब जनता की बारी है। 5 साल तैयारी है, अब जनता की बारी है। 5 साल की तैयारी है, अब जनता की बारी है। जनता की मजबूरी है, जरूरी है। जनता की मजबूरी है, जरूरी है।